हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष कुमार। आई एम फ्रॉम स्टॉकहोल्म सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। सो दोस्तों, आज के डेट में हम डिस्कस करने वाले कि मार्केट इतनी शार्पली, इतनी फास्टली क्यों फॉल हो रहा है और इसका इम्पैक्ट कल क्या होने वाला है। कल फाइनेंशियल निफ्टी का एक्सपायरी भी है। जितने लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है वहां पे वर्किंग करने का, कमाने का पैसा। इसके पीछे अगर मार्केट इतना फॉल होने का एक रीजन देखा जाए तो अभी के टाइम में सबसे बड़ा एक क्राइसिस आया हुआ है, सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस। और ये बोला जा रहा है कि डिकोडिंग द बिगेस्ट यूएस बैंकिंग फेल्योर सिंस 2008, मतलब 2008 के बाद अभी तक का सबसे बड़ा फेलियर है फाइनेंस सेक्टर का। ओके, तो इसके चलते अभी के टाइम में जो बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स है वो बहुत ही ज्यादा डाउन गए हैं और इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली मार्केट के ऊपर पड़ रहा है। ओके, तो सबसे एक बड़ा रीजन जो आ रहा है निकल के मार्केट फॉल होने का, ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ रहा है जो मार्केट को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। ओके, कल का मूवमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स जो मेन बैंक निफ्टी को इंडिकेट कर रहे हैं। हम चलिए फास्टली इसको देखते। देखिए, ये चार्ट है बैंक निफ्टी का। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट हम देखें, अगर कंप्लीटली हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो गाइस यहाँ पे कंप्लीटली बैंक निफ्टी एक सपोर्ट बना चुका है। बैंक निफ्टी के अंदर एक डाउन साइड के ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन थे, ये मार्केट इसको मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है। ओके, ये स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट जोन, इसको अब मार्केट ऑलरेडी टेस्टेड कर चुका है और इसी लेवल पे आ चुका है। तो ये बैंक निफ्टी ने अभी इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है, बिल्कुल इसी लेवल पे आकर के होल्ड हो गया। दैट मींस 39,500 का लेवल। 2 बार पहले भी इसी लेवल से मार्केट रिवर्स हो चुका है, बट अभी ये तीसरी बार आ चुका है। और हम ये जानते हैं कि अगर कोई सपोर्ट मल्टीपल टाइम टेस्ट हो रहा है, मल्टीपल टाइम सेम लेवल पे टच हो रहा है, तो वो सपोर्ट वीक हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि अगर यहां से कल के डेट में एक 39,500 के नीचे मार्केट आता है तो कहां तक आ सकता है। तो सबसे पहला जो लेवल रहेगा हमारा वो है 39,150 के पास में। मतलब एक राउंड फिगर, एक साइकोलॉजिकल जो नंबर है वो 39,000 का है। तो हमें पहला टारगेट डाउन साइड में 39,000 का होगा। एंड अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें 38,500 के पास में, इट मींस 38,500 के पास में डाउन साइड में नीचे सपोर्ट है। तो हमें इसके ऊपर फोकस रखना है। डाउन साइड में आते हैं तो ये साइकोलॉजिकल नंबर है, यहाँ पे मार्केट होल्ड कर सकता है। क्लियर। अब हम देखते हैं सबसे ज्यादा वीक कौन सा है। गाइज, अगर हम यहाँ पे देखें तो सेम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी तीनों के अंदर फॉल हुआ है, बट हमने अभी देखा फास्टली बैंक निफ्टी है जो बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे ही होल्ड कर रहा है। बट ये निफ्टी है, निफ्टी देखिए ऑलरेडी इस लेवल को ब्रेक कर चुका है। इट मींस ये जो निफ्टी है वो ज्यादा बैंक निफ्टी से ज्यादा वीक है। बैंक निफ्टी और निफ्टी की अगर हम बात करें तो ज्यादा फास्टली फॉल कौन हो सकता है, ज्यादा वीक कौन है, यहाँ पे निफ्टी के अंदर हमें दिख रहा है। ओके, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी अपना सपोर्ट ब्रेक कर चुका है। अब हम नीचे देखते हैं कि निफ्टी के अंदर क्या लेवल्स बन रहा है। ओके, निफ्टी ऑलरेडी 17,100 200 के पास में ऑलरेडी रनिंग है। अब डाउन साइड में अगर देखा जाए तो निफ्टी के अंदर डायरेक्टली अभी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पहला एक साइकोलॉजिकल नंबर होगा वो है 17,000 का, एंड देन फिर अगर ब्रेक हो रहा है तो 16,800 का एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड में लेवल्स हमारे लिए अवेलेबल है निफ्टी के अंदर। ओके, तो इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना। अगर कल के डेट में देखिए, कल 3 ऑप्शन है। अगर फ्लैट ओपन हो रहा है और फ्लैट ओपन होकर के अगर सेलिंग प्रेशर आ रहा है तो दैट मींस 17,000 के लेवल टेस्ट करने के लिए आ सकता है मार्केट फास्टली। और अगर मान लो डायरेक्टली गैप डाउन ओपनिंग हो गया 17,000 के नीचे तो 16,800 तक का लेवल हमें फोकस रखने की जरूरत है। ओके, तो ये हमें लेवल्स यहाँ पे पता चल गए। अब कल है फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी। कल है फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी। दैट में जितने भी लोग ऑप्शन में ट्रेड करते उनके लिए एक अच्छा सुनहरा मौका यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन प्रीमियम के अंदर ज्यादा मूवमेंट होती है, टाइम डीके, टाइम वैल्यू वहां पे कम रहता है, इसके चलते। अब यहाँ पे अगर हम देखें गाइस, देखिए यहाँ पे ये ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में ही एस्टेब्लिश्ड हो चुका है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यू इसका जो लो है वो डाउन साइड में शिफ्ट होते गया है और आज इस लो को भी ये ब्रेक कर दिया डाउन साइड में। इट मींस यहाँ पे एक हमें हाई भी देखेंगे तो हाई भी कंटिन्यू डाउन साइड में शिफ्ट होते जा रहा है। इट मींस
हाई जो है डाउन साइड में शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हायर लो का फॉर्मेशन बन रहा है और लोअर लो का। इट मींस ये डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो चुका है। अब ये और यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल था, ये सपोर्ट भी यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। ओके, दैट मीन्स जो हमने देखा है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी भी वीक है, सेम लाइक निफ्टी के तरीके से। तो अगर मार्केट डाउन साइड में जा रहा है तो हम फाइनेंस निफ्टी में कल के डेट में ट्रेड कर सकते हैं, एक्सपायरी है, यहाँ पे अच्छे मोमेंट्स मिल सकते हैं, राइट? ये चीज समझ में। अब हम फास्टली एक बार डाउ जोन्स को देख लेते हैं कि डाउ जोन्स के अंदर क्या सिचुएशन रहा है। देखिए डाउ जोन्स भी कंप्लीटली एक रेंज में था। इस रेंज को जो लेवल है, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, बहुत दिनों से होल्ड कर रहा था सेम लेवल को। अब ये एक पॉइंट बोला जाता है कि मार्केट कभी भी एक लेवल पे अगर होल्ड होने लग जाए, बार बार टच कर रहा है इसी लेवल को, और अगर सपोर्ट लेवल के पास में होल्ड होने लग जाए और होल्ड हो करके ब्रेक करे डाउन साइड में ना, तो ये फास्टली और बड़ा फॉल हमें देखने को मिलता है डाउन साइड में। सेम ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हुआ है। देखिए जब भी इस लेवल को टच करता था यहीं पे एक बड़ा रिवर्सल होता था, बट इस बार का रिवर्सल एक छोटा रिवर्सल हुआ एंड देन फिर यहीं से इस लेवल को डाउन साइड में ब्रेक कर दिया। अब डाउन साइड में ब्रेक किया तो डायरेक्टली यही लेवल है हमारे लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है, और वो है 30,500 का लेवल। सो गाइज 30,500 और अभी डाउ जोन्स चल रहा है लगभग 31,900, लगभग 32,000 मान लो, तो यहां से भी 1500 पॉइंट का फॉल डाउन साइड में दिख सकता है यहाँ पे। ठीक है, आई होप सो आपको डाउ जोन्स समझ में आ गया कि डाउ जोन्स में भी निगेटिविटी है। ओके, अब चलिए हम एक बार ओपन इंटरेस्ट के थ्रू समझ लेते हैं कि कहां पे कितना ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। ओवरऑल जो कॉल राइटर और कॉल बायर हैं वो कौन ज्यादा एक्टिव है मार्केट में, कौन ज्यादा क्या कर रहा है, हम इसको समझ लेते हैं यहाँ पे। फर्स्टली देखिए यहां पे जितने भी आपको रेड दिख रहे हैं, रेड ओके, ये सभी हमें यहां पे दिख रहा है डाउन साइड में। यहां पे कॉल चेंजेज की अगर मैं बात करूं तो क्या कॉल चेंजेज यहां पे हुआ है 40.3 मिलियन। सो ओवरऑल आज के डेट में, आज का ये डेटा है 40.3 मिलियन, ये डेटा है जिसमें जितने ये लोग वो हैं जो कॉल को राइट करके गए हैं। इट मींस इनका ये मानना है कि मार्केट कल के डेट में डाउन जाएगा। और पुट चेंजेस मतलब जो पुट सेल करके गए हैं ओनली 5.2 मिलियन है। इट में भी ये हैज किए होंगे पोजीशन। ओके, बट सबसे ज्यादा जो डेटा हमें जो दिख रहा है वो कितना है 40.3 मिलियन। दैट मीन्स कॉल राइटर बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे। इट मींस यहाँ पे इसके थ्रू अगर ये डेटा हम देख रहे हैं तो आज के डेट में जो चेंजेज हुआ है ये ओवरऑल निगेटिविटी साइड दिखा रहा है कि मार्केट यस कल के डेट में निगेटिविटी हो सकता है। क्लियर? अब हम फास्टली निफ्टी के बारे में हमने ये देखा, बैंक निफ्टी में देखते हैं। गाइस बैंक निफ्टी अगर देखें तो बैंक निफ्टी में कॉल राइटर का जो डेटा है वो 24.6 मिलियन का है। 24.6 मिलियन का डेटा यहाँ पे है और पुट राइटर जो ओनली 5 मिलियन, मतलब जो कॉल राइटर है वो बहुत ही ज्यादा है। इट मींस यहां पे भी निगेटिविटी है। ओके, तो हमने ये दोनों सिचुएशन को समझ लिया कि ओवरऑल मार्केट में निगेटिविटी अवेलेबल है। ओके, सो ओवरऑल अभी तक जो हम बुलिश के भी सोच रहे थे तो ये डेटा समझ के आ रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं बुलिशनेस नहीं है, मार्केट में बियरिशनेस ज्यादा है, मार्केट निगेटिव ज्यादा है अभी के टाइम में। ओके, तो चलिए अब हम कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं जो बैंक निफ्टी के अंदर ऑलरेडी है। फर्स्टली बैंक निफ्टी हम देख लेते HDFC बैंक को। ओके, अगर गाइज HDFC बैंक देखेंगे तो ये कंप्लीटली बहुत दिनों से एक रेंज में होल्ड हो रहा था और आज के डेट में इसने भी अपना रेंज डाउन साइड के लिए ब्रेक कर दिया है। ओके, अब डाउन साइड के लिए अगर ब्रेक कर रहा है तो देखिए इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो बन रहा है वो यही लेवल है और सपोर्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 1530 के जोन में। ओके, इट मींस 1500 तक का रेंज इसके अंदर अवेलेबल है और अभी आज के डेट में जो आया है यह है 1658 का लेवल। ओके, सो 1568 का लेवल अभी ऑलरेडी रनिंग है। यहां से फॉल होता है तो इसके अंदर भी हमें 30 से 35 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है। ओके, तो इसके ऊपर आपको फोकस रखने की जरूरत है। मतलब बैंक निफ्टी के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो बैंक है, जो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए जिसका जो वेटेज रखते हैं HDFC, ये भी हमें निगेटिव दिख रहा है। ओके, इसके बाद हम ICICI देख लेते हैं। ICICI के अंदर उतना ज्यादा निगेटिविटी नहीं है जितना, बट ये भी ऑलरेडी हमें निगेटिव शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे एक स्टॉक आपको ऑलरेडी मैं बताने वाला हूं और वो है आइसर मोटर।
अगर आप कल के लिए ट्रेड के लिए जा रहे हैं तो कल के लिए एक आप इस ट्रेड के ऊपर फोकस कर सकते हैं। ओके, आइसर मोटर के अंदर भी ऑलरेडी ब्रेक डाउन साइड के लिए आज के रेट में हुआ है और इसके अंदर आप ट्रेड चाहे तो कल कर सकते हैं। अब यहां पे भी देखेंगे कि बहुत दिनों से एक रेंज बाउंड में होल्ड हो रहा था और आज के रेट में इस सपोर्ट के नीचे ये क्लोजिंग दे चुका है। इट मींस यहां पे हमें एक फास्ट मूवमेंट मिल सकता है कल के डेट में। ओके, तो आप यहां पे फोकस रख सकते हैं। अभी 3033 के पास में चल रहा है, 3000 के नीचे लगभग इसमें 100 पॉइंट तक का मूवमेंट हमें फास्टली डाउन साइड में मिल सकता है। मतलब आप इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं, 50 से 100 पॉइंट का आप इंट्राडे में कैप्चर कर सकते हैं। ये एक अच्छा स्टॉक है जिसमें हम डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हमें जो स्टॉक्स है, जो हमें बढ़िया जो स्टॉक्स बन रहे हैं अभी के टाइम में बाइंग साइड में ना जा करके मार्केट के सिचुएशन, मार्केट के ट्रेंड के साथ में हम काम करें। इट मींस हमें बोलते हैं ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर ट्रेंड को आप फ्रेंड बना लेंगे तो आपको प्रॉफिट वहां पे होने लग जाएगा। ओके, तो अभी आज के लिए जो हमने एनालिसिस किया है वो ओवरऑल क्या दिख रहा है, ओवरऑल नेगेटिव मार्केट डेटा दिख रहा है। अब ये जो न्यूज आया है सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस, इसका इंपैक्ट मार्केट में अभी कंटिन्यू चल रहा है और ये जो क्राइसिस बताया जा रहा है इसके अकॉर्डिंग बहुत बड़ा क्राइसिस हो सकता है और इसके चलते कहीं ना कहीं ये जो क्राइसिस आया है, ये क्राइसिस के चलते ऑल अक्रॉस वर्ल्ड के अंदर जितने बैंकिंग सेक्टर है वो प्रॉपरली वहां पे इंपैक्ट हो रहे हैं। सिलिकॉन वैली बैंक जो उन सभी लोगों को लोन प्रोवाइड करती, उन सभी स्टार्टअप्स को फंडिंग करती थी जो न्यूली टेक्निकल डिपार्टमेंट में या फिर आईटी सेक्टर से रिलेटेड वो वर्क स्टार्ट कर रहे थे। ओके, सो आज के रेट के लिए हमने आपको पूरा बताया कि कैसे मार्केट कल मूवमेंट कर सकता है, क्या एक्सपेक्टेशन है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर आप भी चाहते हैं डीमेट अकाउंट ओपन करना और फ्री में डीमेट ओपन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जल्दी से आप डीमेट ओपन कीजिए एंड आप भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं मार्केट के बारे में चीजें सीखना, जानना, तो आपको यहाँ पे फ्री में ये टेलीग्राम चैनल है जिसमें आपको स्टॉकलॉजी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड सर्च करना है, यहाँ पे मिल जाएगा। एंड देन फिर इसमें जो भी चार्ट रहता है, जो भी कुछ मार्केट अपडेट रहते हैं, लेवल्स रहते हैं, कुछ बेटर अगर बन रहा होता है तो हम लोग ऑलरेडी आपको फ्री में अवेलेबल करते हैं। ओके, सो चलिए मिलते हैं इसी टाइप में कुछ डिफरेंट एंड न्यू वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।